चलिए, सावन का पहला दिन स्टार्ट हो गया है और सावन के अवसर पे जितने भी कांवड़ लेके और जल चढ़ाने के लिए महादेव जी के निकलते हैं घर से, उनको और उनके साथ साथ में देशवासियों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सावन का पहला सोमवार और आज का पहला दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सावन का पहला दिन ही सोमवार है और सावन का लास्ट दिन भी सोमवार को पड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। शायद मैं 30 तारीख को अयोध्या में रहूँगा और अयोध्या में जल लेके शायद 31 में बस्ती रहूँगा। महादेव जी का जल अब की बार हम भी सोचे हैं कि चढ़ाएंगे ज़रूर, और उसके साथ साथ में कुछ भोले बाबा जी से हम लोग विनती करेंगे कि जितने भी लोग हमारे और आपके आंखों के सामने कुछ ऐसे कामें दिखाई जाता है जो हम आप लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उससे नहीं, सीखने की ज़रूरत है। और हम आप लोग अपने, रही बात धर्म की, तो आप सब अपने अपने धर्म हर लोग मानिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी दूसरे का धर्म देख के किसी भी दूसरे को देख के जलना मत बंद करिए। भगवान ने एक बात कहा था कि आप अगर सच में आप चाहे तो आज सच में आप देशभक्त हो या सच में हमारे भक्त हो, तो भक्त का एक ही काम है कि दूसरे को देख के जलना नहीं चाहिए। और उनसे मुझे बहुत बड़ी सीख मिला है। और जैसा कि सीख बताया जाए तो श्रीमद् भगवत गीता है, ये बुक है। इस बुक को सभी को पढ़ना चाहिए, ये सच्चाई है। और सबसे पहले नेताओं को पढ़ना चाहिए, उन नेताओं को पढ़ना चाहिए जो हमारे और आपके आंखों के बीच में धूल डालने का काम करते हैं, हमारे आपके आंखों के सामने धूल डालने का प्रयास करते हैं। और ऐसे से कुछ है, कहानियां कुछ है कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। हालांकि पहला सोमवार को पहला सावन का महीना पड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है कि सावन का महीना और सोमवार दिन पड़े, तो मुझे लगता है कि अब की बार कुछ नया होगा और अब की बार कुछ विकास होगा। तो चर्चाएं हम करते हैं कि देखिए, आप अपने लाइफ में आप देखिए, जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ कामें करना चाहते हैं या दूसरों के लिए कुछ आप निस्वार्थ भाव से अगर आप उसके साथ में कुछ उसकी अच्छाइयाँ के साथ में चल के आप उसका हेल्प करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों आप अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी करोगे तो भी आपके साथ में गलत हो जाएगा एक दिन। क्योंकि किसी के साथ में अगर आप 100 बार खड़े हुए हो, अगर एक बार नहीं खड़े हुए, तो वो बंदा 100 दिन का भूल जाएगा, कि ये नहीं सोचेगा कि शायद आज क्या पता उसको क्या तकलीफ हो, या क्या पता आज उसको क्या जाना पड़ा है, क्या जरूरत पड़ गया, चलो ठीक है नहीं आया, मेरे टाइम पे नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं है, 100 बार बंदा पहुंचा, वो एक बार नहीं पहुंचेगा तो भी कोई बात है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उनके जरूरत के टाइम पे आपको खड़ा ही होना, चाहे आप 1000 बार खड़े हो, लेकिन एक बार अगर आप नहीं खड़े हो पाए तो आपको 1000 दिन का जो आपने साथ दिया उसको पूरी तरीके से पानी की तरह उसको दहा देंगे। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हैं। और जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने आज तक किसी के साथ, अगर किसी से मैंने दोस्ती भी किया है तो दोस्ती भी वो भी दिल से किया है। अगर मैं किसी के साथ में मैं देखता हूँ कि अगर हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा टाइम है और मेरा काम है, मेरा काम हो जाएगा तो मैं निकल लूँगा। ऐसे एक कहावत कहा था कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ये हकीकत हो गया है। लोग के बीच में यही भावना चलता है, भाई किसी के साथ अगर गलत नहीं करोगे तो दुनिया गलत अगर कहते तो आप तो गलत नहीं हो। हालांकि ये टाइमिंग सोने का है और रात को ये 12 बजने वाले हैं, तो मुझे भी नींद आ सकता है। नींद
हर एक व्यक्ति को आता है और नींद किसको नहीं प्यारा है। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में जिसने नींद को त्यागा है उसी ने कुछ आगे पाया है। तो जैसे कि मुझे लगता है कि आज के समय में जनरेशन में अगर बातें किया जाए जो भी, तो मुद्दा को लेके मैं बहुत इरिटेट और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इस बात की रहता हूँ कि अगर मैं किसी के साथ में अच्छाई कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ में खड़ा हूँ, तो बंदा पता नहीं क्यों आज नहीं हो कल मेरे साथ हो गलत करने का प्रयास करता है, मुझे पैर खींचने का प्रयास करता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके दिल में और आपके शरीर में ताकत और जान रहेगी तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको रोक सके। तो शायद ये मेरी कहानी है। मैंने आज तक किसी को अपनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आज तक अपनों के लिए, अपने के लिए मैंने कभी भी किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया है। मैंने किसी से नमक हरामी का काम नहीं किया है। मैंने जल्दी किसी का ₹1 खाने का प्रयास नहीं किया है। हालाँकि कुछ ऐसे समस्याएँ आ जाते हैं, कुछ ऐसे दिन गलत आ जाते हैं, जिसको लेके कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है और उसके साथ-साथ में बहुत कुछ बातें सुनना पड़ता है। हालाँकि ये मेरे साथ हमेशा होता रहता है ऊँचा-नीचा, क्योंकि समस्याएँ मेरे पास बहुत हैं। और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ आप सभी लोग का साथ चाहिए। और अगर आप सब लोग साथ अगर दे दिए, ये मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा और मैं दिल से मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ठंड हो या गर्मी हो, अगर आपने मुझे थोड़ा-सा मेरे साथ में आपने अच्छाई दिखाया और काम किया मेरे साथ, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना एक-एक बूँद शरीर का सब आप पे निछावर कर दूँगा। लेकिन ऐसे लोग मिले तब ना। आजकल दुनिया स्वार्थी है, सब लोग एक-दूसरे का टाँग खींचने का प्रयास करते हैं। आखिर में ये कब तक चलेगा? जब तक देखा जाए कि ज़िंदगी है, तब तक लोग एक-दूसरे का टाँग ही खींचने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो तो स्वयं सक्सेस नहीं हो पाते हैं और सामने वाले को करने नहीं देते हैं। तो ऐसे प्रयास ना किया जाए और मुझे लगता है कि एक-दूसरे से दोस्ती उसी से करना चाहिए जो आपके सुख और दुःख में काम आए। और पता नहीं कभी-कभी मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा लगता है, इतनी ज़्यादा मैं डिमोट हो जाता हूँ कि मैं किस लोगों से बातें करता हूँ। मैं क्यों नहीं इन लोगों को इग्नोर कर पाता हूँ? आखिर में मैं क्यों उसी लाइन में जाना चाहता हूँ जिस लाइन में एक जनरल का डिब्बा का टिकट कटा के और लोग स्टेशन पे खड़े हैं, बीवी, बच्चे, भाई-बहन को लेके और ट्रेन को वेट कर रहे हैं और धक्के-धक्के खा के और फिर वो सफ़र करते हैं। मैं क्यों इन लोगों की भीड़ में फिर मैं खड़ा होना चाहता हूँ? मैं शुरू से यही सब धक्के सहते हुए आया हूँ। क्या मेरा दिन अच्छा नहीं आना चाहिए? क्या मैं नहीं सपना देख सकता हूँ कि मैं फ्लाइट से जाऊँ? क्या मैं नहीं सपना देख सकता हूँ कि मैं भी 1000 का टी-शर्ट पहनूँ? क्या मेरा सपना नहीं है कि एक अच्छा-सा फ्लैट मैं भी लूँ? क्यों भाई, क्यों ये चीज़ नहीं हो सकता है? आज मैं बहुत दिन के बाद अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग आज इतना डिस्टर्ब हुआ कि क्या बताएँ। कुछ लोगों से लेके इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि मैं किसी के लिए साला कितना भी कुछ कर दूँ, किसी के लिए कुछ भी मैं कर दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बंदा छोटी-सी गलती अगर पा जाता तो पूरी उम्मीद तोड़ देता है। और अगर जैसे कि बातें अगर किया जाए, बताया अगर जाए तो आज के समय में अगर देखा जाए तो हालाँकि बहुत कम मिलते हैं अच्छे लोग, जो आपके परिवार के साथ में खड़े हो, जो आपके साथ खड़े हो, आपके तकलीफ़ों के साथ खड़े हो। हालाँकि मैं मानता हूँ कि लोगों के तकलीफ़ से, लोगों के दुःख काट के ही अमीर बनते हैं।
लेकिन उस अमीरी की क्या मतलब रह जाए जब एक गरीब का मदद ना कर सको। उस अमीरी, उस पैसे की क्या मतलब रह जाए जब आपका ही परिवार आपके साथ ना रहे, खड़े हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ तकलीफें सहा। मैं आज भी तकलीफ सहता हूँ। मेरे पास आज भी कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे पास 10 रुपया नहीं रहता है कि मैं चाय पी लूंगा। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ करने का इरादा ठाना, मैंने किया भी, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ में हमेशा गलत होता रहता है। पता नहीं कि मेरे से कोई गलती हुआ कि मुझसे भगवान नाराज है कि क्या करना चाहते हैं, ये तो नहीं मुझे पता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है। एक गरीब के साथ में क्यों इतना गलत होता है कि जब एक गरीब का सपना नहीं है कि वो भी कुछ देख सके। क्या एक गरीब का सपना ये नहीं है कि उसकी आंख के सामने गलत हो रहा है वो आवाजें उठा सके? क्यों ऐसा क्यों होता है? मैं सच में कहता हूं कि आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। जितने लोग मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे आईडी पे हो, उन लोगों से मैं बयां करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप सब लोग 4 से 5 लोग की शेयर कम से कम करिए। आज मेरे पास 413 मेंबर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ओनली 2 से 3 मंथ में। हालांकि मैं काम जो ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ किया हूं, लेकिन अगर 5 लोग को आप एक एक मेंबर्स, एक एक भाई अगर वो शेयर कर दिए और 5 के 5 लोग से ये कह दिए कि एक गरीब पत्रकार है जिसका नाम विनोद पाल है, और ये बहुत ऊंची और बहुत नीच और बहुत ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना किया है, इस बंदे को सपोर्ट किया जाए। आज लोग यूट्यूब वाले बाबा के पास जाते हैं, आज लोग मनीष कश्यप के पास जाते हैं, आज लोग बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता है क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। तो चलिए ठीक है, इससे मुझे जलन नहीं है कि कोई किसी के पास क्यों जाता। आज करके लोग स्वार्थी हैं, दुनिया है, जो सक्सेस है उन्हीं के पास दुनिया जाता है। लेकिन क्या आप लोग यही चाहते हो कि मैं हमेशा दिन रात ऐसे ही ठोकरें खाते रहें, ऐसे ही तकलीफों का सामना करते रहें और मेरे आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता है, हम आवाजें ना उठा पाए, हम वो भ्रष्टाचार को ना रोक पाए? क्यों ऐसा क्यों होता है, ये आप लोग बताइए। मेरे आंखों के सामने किसी के साथ गलत होता है और मैं आवाज को उठा नहीं पाता हूं। इसलिए नहीं उठा पाता हूं क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि मैं एक दूसरे से विरोध कर सकूं। मैं विरोध किससे किससे झेलूंगा? मेरा बैकग्राउंड इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि मैं लोगों से लड़ सकूं, मैं लोगों तक लड़के जवाब दे सकूं, मैं भ्रष्टाचार को रोक सकूं, मैं एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला सकूं। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक टाइम का खाना 2 टाइम खाता हूं फिर सो जाता हूं पढ़ाई लिखाई करके। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या गलती है भगवान, क्या गलती मेरा है? सावन का आज पहला दिन है। मैं आज महादेव जी से कहना चाहते हैं कि आज क्या गलती मैंने किया है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब जब मैं प्रयास करता हूं कुछ अच्छा काम करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों की तकलीफ खत्म करने के लिए, लोगों के साथ में साथ कंधे पे कंधा मिला के चलने के लिए, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा गलत होता है? क्यों? आप सब लोग अगर सपोर्ट करिए, आप सब लोग अगर शेयर करिए, आप सब लोग अगर लाइक करिए, तो मुझे लगता है कि मेरा किस्मत बदल जाएगा। अगर मेरा किस्मत बदलता तो मैं वादा करता हूं कि हर एक गरीब भाई, हर एक व्यक्ति का मैं किस्मत बदल दूंगा। आज सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गया है, महंगाई 3 से 4 गुना ज्यादा हो गया है। क्या किया जाए फिर? क्यों ना ये आवाजें उठाया जाए, क्यों ना बातें किया जाए, क्यों ना आप तक पहुंचाया जाए? क्या गलती है? निवेदन है आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, मुझे तोड़ने का प्रयास ना करिए, मेरी उम्मीद को आप सब लोग तोड़ने का प्रयास ना करिए। जो जज्बा, जो उम्मीद, जो ताकत
आपने मुझे दिया है कि मैं समाज तक जाके और गरीबों को न्याय दिला सकूं और एक भ्रष्टाचारियों के आंखों के सामने आंखें डाल के बातें कर सकूं, तो उसके लिए आप सभी लोग को मेरा ताकत बनना पड़ेगा। आप सब लोग ही मेरा ताकत है। आज मैं जितनी बातें करूंगा, अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर आप सभी को मेरी बातों को लेके अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो उसके लिए मैं एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगूंगा। लेकिन मैं एक ही बार कहता हूं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं, मैं इतने लोगों की मैं हेल्प करता हूं, मैं लोगों के साथ में खड़े होके मैं पसीने से भीग के मैं वीडियो बनाता हूं, आवाजें उठाता हूं, क्यों नहीं मेरी वीडियो वायरल होता, क्यों नहीं आप लोग शेयर करते हो। कुछ लोग इसमें भी कहेंगे कि भाई ये देखो यूट्यूब पे बैठ के और ये तो भीख मांग रहा है, ये लोगों से दुआएं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि देखो भाई ये तो स्टार बनना चाहता है, ये राजा होना चाहता है, ये तो अमीर बनना चाहता है, ये हमें आपको चूतिया बनाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाइक करेंगे। तो देखिए भाई, अगर बातों को लेके मेरे अगर आपको रीजन ही निकालना है, तो हर एक बात का रीजन है, हर एक बात का आप समस्या निकाल सकते हैं। मैं चाहे जितना भी समाधान आपके सामने रख सकूं, लेकिन आप निकाल देंगे। तो अगर देखा जाए, जैसे कि अगर माना जाए, जैसे कि कहा जाए आज, तो प्रयास अगर किया जाए एक बार कि अगर किसी के साथ में अगर रिश्ता चलाना हो ना, तो कहते हैं कि अगर उस रिश्ते को बचाना है ना, तो आदमी एक नहीं 1000 गलतियों को भी इग्नोर करता है। तो क्या मैंने इतना गलती कर दिया कि मेरा व्यूज नहीं ज्यादा जाता? क्या मैंने गलती कर दिया कि लोग शेयर नहीं मेरा वीडियो करते हैं? क्या मैंने ऐसा गलती कर दिया कि जो लोग मेरे ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल पे जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं? क्या कमी ऐसा है? क्या नहीं मुझे आता? भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है, कि मेरे पास तरीके नहीं है बातें करने के, कि क्या बस एक चीज से मेरे लिए दिक्कतें हैं जो मैं हर जगह जाके रिपोर्टिंग नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरी भी स्टडी चलता है अभी। मेरा स्टडी के साथ साथ में मैं काम करता हूं, लेकिन मैं जब भी किसी भीड़ में हलता हूं, तो लोग मेरे कपड़ों से और मेरे चप्पलों से जज करते हैं, और मेरे कैमरे के सामने और मेरे माइक पे कोई बोलना नहीं चाहता है। क्यों भाई? एक गरीब का नहीं सपना हो सकता है? एक गरीब पत्रकार नहीं बन सकता? एक गरीब नेता नहीं बन सकता? एक गरीब बिजनेसमैन नहीं बन सकता? एक गरीब अमीर नहीं बन सकता है? आप लोग बताइए। आप लोग जरूर एक बात बताइए, सोचिए, मुझे भी नींद आना चाहिए। मुझे क्यों नहीं नींद आता है? मैं इस टेम्परेचर में अगर देखा जाए, जैसा कि इस टेम्परेचर में अभी भी मेरे शरीर से हर एक सेकंड पे एक एक बूंद पसीने निकल रहा है। वो ऐसे पसीने निकल रहा है जो क्या बताएं, ऐसे लगता है कि शरीर से एक एक बूंद खून निकल रहा है। आज मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 70% ऐसे लोग हैं जो इस टाइम 1 से 2 नींद ले चुके हैं। ऐसे से लोग हैं जो 2 से 3 बार उस नींद लेके और बढ़िया सा अपनी रात काट रहे हैं, और मैं उस रात में लड़ रहा हूं आपके साथ में खड़ा होके, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माता के लिए, आपके बहन के लिए, आपके भाई के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके विकास के लिए खड़ा हूं। इस टाइम में अगर मुझे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आता मुझे नहीं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप गरीबी जो झेल लें, जो आपके साथ अत्याचार हो रहा, जो आपके आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा, उसको मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा और जड़ से मिटाने का प्रयास करूंगा। तो बस इस वीडियो में बस इतने ही मेरा लास्ट है। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे पर शेयर करके और मेरा मेंबरशिप के साथ साथ में सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम करिए। मैं वादा करता हूं कि आप मेरे लिए थोड़ा सा करेंगे तो मैं आपके लिए जान निकाल के निछावर कर दूंगा। ये मेरा वादा है। सावन का पहला दिन है, भोलेनाथ जी का दिन है। प्रयास करूंगा कि 30 तारीख को अयोध्या में जल उठाऊंगा और 31 तारीख महादेव
और मैं और बस्ती में जाके जल चढ़ाऊंगा और फिर मैं 1 तारीख को खड़ा हो जाऊंगा माइक लेके फिर उसी रास्ते पे। तो प्लीज एक बार सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को लेके, हमारी सोच को लेके, हमारे प्रयास को लेके आप सब लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।